दोस्तों, यदि हम एक टिपिकल इंडियन थाली की बात करें तो उसमें रोटी, सब्जी, दाल, राइस और उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स और सैलेड भी होता है। और ये सब इसलिए क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और उसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स की भी जरूरत होती है। बस इसी तरह एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी वेरियस एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर इत्यादि का होना भी जरूरी है, ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों की संभावना बनी रहे। स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड के इस खास कार्यक्रम एमएफ गुरुकुल में। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन की क्या है इंपॉर्टेंस, और साथ ही समझेंगे कि इंडेक्स फंड्स इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कितना परसेंटेज आप किस एसेट क्लास में एलोकेट करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अमंग द वेरियस एसेट क्लासेस और विद इन द एसेट क्लास आप इसे किस तरह से डिवाइड करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज किस एसेट क्लास में एलोकेट होना चाहिए, यह मेनली डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट का इनहेरेंट नेचर है, लेकिन देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है। वहीं डेट पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर को आइडियल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा सकता है। साथ ही देखा जाता है कि समय समय पर डिफरेंट एनवायरनमेंट में एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, और इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। और विद इन एसेट क्लास भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। साथ ही यह भी देखा जाता है कि सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स या सभी सेक्टर्स हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। कभी लार्ज कैप्स में तेजी देखी जाती है, तो कभी देखने को मिलता है कि मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा ही सेक्टर्स के बारे में भी कहा जा सकता है। देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स किस तरह से एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं, और एक इंडेक्स फंड किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। एक इंडेक्स फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वही शेयर्स और सिक्योरिटीज होती हैं जो कि उस इंडेक्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जिसे वो इंडेक्स फंड ट्रैक कर रहा होता है। तो इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए फंड मैनेजर्स को ना तो रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है और ना ही पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंट चेंजेस करने होते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो एक एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले काफी कम होता है, और इसमें ह्यूमन बायसेस की संभावना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। हालांकि एक्टिवली मैनेज फंड्स का ऑब्जेक्टिव है बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना, लेकिन डेटा यह दर्शाता है कि कुछ ही एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के पास जहां एक और अलग अलग मार्केट कैप वाले ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स के ऑप्शंस हैं, वहीं सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स फंड्स के साथ कई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स की चॉइस भी अवेलेबल है, और इससे एसेट एलोकेशन में मदद मिल सकती है। तो एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट रिस्क कम कर सकते हैं, और इंडेक्स फंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो एमएफ गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में हमने एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा, और साथ ही यह समझा कि किस तरह से इंडेक्स फंड्स इसमें मददगार साबित हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन एसेट एलोकेशन
डाइवर्सिफिकेशन या म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो एमएफ गुरुकुल के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।